नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम चौधरी जीके विथ उत्तम चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई के पात्र हो। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने मेरे पहले ही वीडियो पे इतना ज़्यादा व्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया। आगे भी आपका इसी तरह प्यार मिलता रहे। आज अपन बात करने वाले हैं व्याख्याता भर्ती के बारे में। तो वैसे तो आपको थंबनेल से पता लग गया है, तो मैं आपको बता दूं, आज अपन बात करेंगे व्याख्याता भर्ती पेपर फर्स्ट, जो जीके का पेपर आता है उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज्यादा कम से कम अपन शॉर्ट मैटर पढ़े, जिसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो। कई बार मैं देखता हूं, कई यूट्यूब चैनलों पे मैंने देखा है, फर्स्ट पेपर की रणनीति बताते हैं, तो उसमें जैसे रीजनिंग के 4 क्वेश्चन आते हैं और उस 4% के लिए पता नहीं कौन कौन सी गाइडें बता देते हैं। जैसे सीजीएल के लिए जो गाइड लागू होती है उसका नाम ले रहे हैं। तो अपन को आज कौन कौन सी बुकें पढ़ने हैं उस संबंध में अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अपन सिलेबस। अपन नीचे से शुरुआत करते हैं कि पेपर का क्या पैटर्न होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का होता है। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम 150, फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम 150 मार्क्स। पेपर कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का पेपर होता है। कितना टाइम होता है? 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होता है। और कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे होते हैं? मल्टी चॉइस, एमसीक्यूज। मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। 75 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। और टाइम कितना होता है? 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। और नेगेटिव मार्किंग, आंसर रॉन्ग आंसर 1/3, 1 की आई। नेगेटिव मार्किंग होती है 1 की आई। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1 क्वेश्चन कटेगा। ठीक है ना? नेगेटिव मार्किंग है 1 की आई का मतलब है अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए हैं तो इसके लिए आपका 1 क्वेश्चन कटेगा। 1 मार्क्स में 1 क्वेश्चन कटेगा आपका। तो ये अपना हो गया कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं। अब अपन चलते हैं, ये है सिलेबस। अब देखो दोस्तों, अपने सब्जेक्ट में जीके में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में राजस्थान का हिस्ट्री भी है और इंडिया का भी है। ठीक है? तो इसके लिए मैं जो आपको बुक सजेस्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक गाइड खरीदनी है। आपको एक गाइड खरीदनी है। आपने अगर मेरी रणनीति फॉलो करी तो मैं गारंटी लेता हूं, जो बच्चे आपकी बार क्या है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की जनरल की मेरिट रही 231, ओबीसी की रही 217, लेकिन हुआ क्या, कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ मेरे दोस्त भी थे जो मेरे साथ भी फर्स्ट ग्रेड दिया था, अब की बार भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम दिया था, तो उनके क्या है, नंबर 230 प्लस थे। 230 प्लस थे ओबीसी के। किसी के तो 250 नंबर थे, पॉलिटिकल में बात कर रहा हूँ, 250 नंबर थे। लेकिन क्या है कि फर्स्ट पेपर में अपने को 40% अंक लाने हैं। 40% को मतलब 75 में से 30 क्वेश्चन अपन को हल करने हैं। 30 क्वेश्चन अपने सही हो तो मैं गारंटी देता हूं, अगर मेरी रणनीति आपने फॉलो की, और मेरा ये अनुभव भी है कि मैंने पहले ही भर्ती में 3rd रैंक प्राप्त की है, और राजस्थान पुलिस में भी पहले ही भर्ती मानो, क्योंकि पहली भर्ती में मेरी एज नहीं थी, दूसरी भर्ती में मैंने क्वालिफाई किया और मैं सिलेक्ट भी हुआ। सब इंस्पेक्टर मैंने क्वालिफाई किया,
RS प्री मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन मैं मेन नहीं दिया, मेरी इच्छा नहीं थी उसमें जाने की। उसके अलावा जो भी मैंने एग्जाम दिए कंपटीशन के, मैंने सब क्वालिफाई किए। तो मैं क्या एक स्मार्ट स्टडी के साथ चलता हूँ। अगर आपको भी इसी तरह करना है तो मैं गारंटी देता हूँ 40% अंक। SC ST की छूट को छोड़ दो, अपन OBC जनरल की बात करें, 30 अंक की मैं गारंटी देता हूँ आप 30 क्वेश्चन हल करोगे। जो 30 क्वेश्चन हल करने में सक्षम नहीं है वो 30 क्वेश्चन हल करेगा। और जो पिछली बार किसी कान से रह गया और अब लगातार जो तैयारी में लगा हुआ है, मैं कहता हूँ वो इस फर्स्ट पेपर में टॉप भी करेगा। लगभग 50 क्वेश्चन, मतलब 100 अंक लेके आएगा, लगभग 100 अंक वाला टॉप टॉप करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का मार्जिन ज्यादा है। तो सब्जेक्ट की उसकी अच्छी तैयारी है। अगर इसमें 50 क्वेश्चन हल कर दिए तो वो बंदा टॉप करेगा। तो अब अपन बात करते हैं, अब आपको सबसे पहले क्या एक गाइड खरीदनी है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि गाइड का क्या महत्व है। एक गाइड, कोई भी गाइड खरीद लो, चाहे लक्ष्य की खरीद लो, चाहे पनोरमा की खरीद लो। अब ये मत देखो ये बड़ी गाइड है, मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो पनोरमा की करूंगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक इसमें से विस्तृत दिया हुआ है, अपन को पूरा नहीं पढ़ना है। वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा इसका क्या महत्व है और कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है ना। तो इनमें से दो में से कोई भी एक गाइड आपको लानी, एक गाइड आपको लानी ही है, ये मान के चलो, ठीक है ना। मैं पनोरमा की आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसका क्या महत्व है अपन अब आगे बात करते हैं, इसका क्या महत्व होगा। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सा पोर्शन आता है। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री राजस्थान की भी है और इंडिया की भी है। तो इसमें इतिहास में से 15 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा मार्जिन है। मैनेजमेंट और इतिहास का सबसे ज्यादा मार्जिन है। 15 क्वेश्चन 30 अंक के, 15 क्वेश्चन 30 अंक के, सबसे ज्यादा मार्जिन है। इसके लिए आपको अगर बुक मैं आपको बताऊं तो आप आर्य आर्य टाइमस पब्लिकेशन, आर्य टाइमस पब्लिकेशन ला सकते हो, या फिर नाथ पब्लिकेशन, या फिर नाथ पब्लिकेशन। इनमें से एक बुक आपको संदर्भ बुक के रूप में यूज करनी है। कई साथी कहते हैं कि दोनों ही ले आए, तो दोनों ले आओ। तो एक को तो आपको संदर्भ बुक के रूप में यूज करना है, दूसरे को बुक को आपको सहायक के रूप में यूज करना है। अब नाथ वाले पवन जी भौरिया सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है हिस्ट्री के, अच्छी गाइड है, अच्छी गाइड लिखी है। अब इनमें से अगर ये आपको पढ़नी है तो ये तो क्या पूरा अपना सिलेबस पे है। फर्स्ट ग्रेड का जो इतिहास का फर्स्ट पेपर का जो इतिहास है उस सिलेबस पे आधारित है। इसमें क्या है, ये पूरी हिस्ट्री है इसके अंदर। तो अपन को क्या है, जो टॉपिक अपने फर्स्ट पेपर में, अपन टॉपिक देख लेंगे, जो टॉपिक अपने फर्स्ट पेपर में है वो ही टॉपिक चिन्हित करके अपन को पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। सिलेबस में ये ध्यान रखना है भी अपन को सिलेबस का कोई टॉपिक छूटे नहीं और एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि अपन को 100% अंक नहीं लाने, अपन को टॉप करना है। और आज से जिसने टॉप किया है ना, कोई भी भर्ती उठा के देख लो, आज से 100% अंक अर्जित नहीं कर पाए। तो आप इनमें से एक बुक, अगर दूसरी बुक आपको साथ में यूज करनी है तो आप ये तरीका अपना सकते हो कि आर्य टाइम्स पब्लिकेशन मेरे को सबसे ऑथेंटिक लगती है, तो ये इसके साथ आप इसको एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। 3 बार पढ़ने के बाद या फिर 2 बार पढ़ने के बाद जब तीसरी बार पढ़ो तो इसमें से चिन्हित कर लो कि कौन सी चीज तो अपन को आ रही है। ये एक बार देखने के बाद अपन को वो चीज आ रही है तो उसको छोड़ दो, और तीसरी बार जब पढ़ो तब आप जो चीज नहीं आ रही है, आपके दिमाग में द्वंद्व पैदा करिए, कोई फैक्ट है, कोई सन वगैरह है, तो उसको अंडरलाइन कर लो, बुक के अंदर ही अंडरलाइन करो। क्योंकि फर्स्ट पेपर के नोट्स बनाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो अपना टाइम बचाने के लिए आपको क्या है, बुक के अंदर ही अंडरलाइन करना है। और फिर आप अगर चौथी बार पढ़ो तो उसमें से कुछ चीज आने लग जाए, आपको पता है कि आप वो चीज अब भूलने वाले नहीं हो, आपके कंठस्थ हो गई है, तो फिर चौथी बार आप क्या कर रहे हो, इसे हाईलाइट भी कर सकते हो। हाईलाइटर लाके जो चीजें आपको नहीं आ रही है या द्वंद्व पैदा कर रही है, ठीक है ना, तो बार बार आप जिस चीज को भूल रहे हो उसको हाईलाइट कर सकते हो। अब क्या करना है, इसके साथ में ये बुक आप, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक है,
ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, ठीक है ना, ये टॉपिक पढ़ा इसमें से। तो साथ में इसमें से वो टॉपिक पढ़ लो, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 लाइन अलग से मिलेगी, बस 10 से 15 लाइन आपको अलग से मिलेगी। वो नोट डाउन कर लो, या तो बुक में ही कर लो, या नोट्स बना लो, अलग से एक पेज पे लिख लो, टॉपिक फर्स्ट, टॉपिक का नाम लिख लो, और ये 10-15 लाइनें अंडरलाइन कर लो। फिर इसको नहीं पढ़ना है, या इसको पढ़ रहे हो तो इसके टॉपिक वो पढ़ लो, इसमें से जो आपको अलग मिले 10-15 लाइनें वो नोट डाउन कर लो, बुक में कर लो, या बुक में नहीं कर पाओ तो नोट्स बेटर रहेंगे। तो ये तो बात हुई अपने इतिहास की। अब अपन बात करते हैं आगे। अब ये पोर्शन एक साथ दिया हुआ है, ये पोर्शन आपका एक साथ दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। ये पोर्शन आपका एक साथ दिया हुआ है, ठीक है ना। मेंटल एबिलिटी 4 से 5 क्वेश्चन, स्टैटिक्स सांख्यिकी माध्यिका बहुलक 4 से 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और मेंसुरेशन, मेंसुरेशन है क्षेत्रमिति, इनका 4 से 5 क्वेश्चन इसके, मतलब 12 क्वेश्चन और 24 अंक के 12 क्वेश्चन यहां से पुट अप। अब आपको करना क्या है, मैंने क्या किया था, अब आप मैथ का क्या सिस्टम है आपको पहले मैं बताता हूं। मैथ जिसको आता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैथ जिसको नहीं आता है वो इसे ठीक नहीं कर सकता। सीधा सा सूत्र है, मैथ जिसको आता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो मैथ जिसको आता नहीं है वो इसे ठीक नहीं कर सकता। तो मेरा सा सीधा सा सूत्र है कि मैथ को आप छोड़ सकते हो, मैंने तो छोड़ दिया था, मैथ को आप छोड़ सकते हो। इसका कारण बताऊंगा लास्ट में, आपको इसका कारण बताऊंगा छोड़ने का। अब आप लोगों को ये पोर्शन करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, उस गाइड का सहारा लेना है, पनोरमा या लक्ष्य जो भी आप गाइड ले गए उसका सहारा लेना है। कैसे लेना है, अब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं रहा है, इसमें क्या जितने टॉपिक है ना उतने ही सूत्र है। मान लो एक टॉपिक में 1 या 2 सूत्र मिलेंगे आपको। रीजनिंग का ये खेल है आपका, रीजनिंग है आपका माइंड का खेल है। इसी के लिए मैं बात कर रहा था, लोग बड़ी बड़ी गाइडें बताते हैं जो सीजीएल में यूज होती है, आपको नहीं पढ़नी। इसमें जितने ये टॉपिक दे रखे हैं उतने ही सूत्र है, किसी में 1-2 ज्यादा सूत्र लगते होंगे। तो आपको जैसे ब्लड रिलेशन है, तो आपको ये समझना है कि ये सवाल एक बार आप समझ गए ना, इस किस तरह से इस सवाल को अपन हल कर सकते हैं, सारे सवाल आप हल कर सकते हो। ये रीजनिंग का खेल है। इसके लिए आपको आप गाइड में से देख सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे ये टॉपिक लगा लो, 1 या 2 सवाल आप देख लो, उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चन दिए वो हल कर लो, बस बेटर है आपके लिए। अब क्या आप 4 क्वेश्चन के लिए क्या सीजीएल की गाइड पढ़ोगे, नहीं पढ़नी है भाई। अपना टाइम बचाना है, दूसरे सब्जेक्ट जो ज्यादा मार्जिन रखते हैं उन पे फोकस करना है, ज्यादा भटकना नहीं है कहीं। मैं आपको रणनीति बताऊंगा तो मैंने अनुभव किया है ना वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें से ये पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, ये पोर्शन आप कितना भी कर लो आपके पास, मैं बता रहा हूं लास्ट में बताऊंगा। इसका कारण ये है कि आपके पास टाइम है 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं। 75 क्वेश्चन मेरा ये सिद्धांत है कि मैं पहले एक राउंड लेता हूं, उसमें से जो मेरे को नहीं आ रहा है या देखते ही जो नहीं आ रहा है मैं क्या करता हूं, उसको गोल चक्कर कर देता हूं क्वेश्चन को। तो दोबारा राउंड लूं तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन मेरा छोड़ा हुआ है, फिर मैं उस क्वेश्चन को दूसरे राउंड में हल करता हूं। अब क्या करना है, अगर 75 क्वेश्चन करने करोगे और मैथ वगैरह आप हल करने लगे, आपके समझ में नहीं आ रहा है, 10-15 मिनट एक क्वेश्चन पर लगा रहे हो, अगर ये टाइम अपना दोबारा या तीसरी बार जो क्वेश्चन रह गए हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत और ज्यादा आप थोड़ी सी मेहनत करें, किसी तरीके से निकालें, जब आपने 75 क्वेश्चन हल कर लिए, एक बार राउंड ले लिया, तो पता नहीं कई बार क्या होता है कि दूसरे क्वेश्चन का भी दिमाग में अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ओमार वगैरह आपने भर ली, ठीक है, राउंड लेने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, जिससे जो क्वेश्चन है अपन जीके के छोड़ रहे हैं वो क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं। तो वो टाइम का आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे में मैं कहता हूँ आप कर नहीं पाओगे, तो ये टाइम बताओ आप, ठीक है ना। ये 8 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो,
अगर ज्यादा ही आपको थोड़ा बहुत देखना है तो ये स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मैथ करना ही है तो कक्षा 9th और 10th लेवल भी ये लिख रखा है, सेकेंडरी लेवल क्या लिख रखा है, सेकेंडरी लेवल। तो आप सेकेंडरी लेवल लिख रखा है तो 10वीं 9th और 10th की बुक में ये चीजें आप देख सकते हो। सवाल जो आपका टॉपिक है उस हिसाब से टॉपिक आप देख सकते हो। अब अगर आपकी इंच है थोड़ा बहुत, आपको पहले से मैथ आता है, मेरे को नहीं आता, इंग्लिश और मैथ्स में थोड़ा आतंक है मेरा, ठीक है, और फिर भी मैंने 94 अंक लिए। अब अपन तीसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये कमांड मान लो, सामान्य हिंदी। इसमें आपके जो कठिन सब्जेक्ट, जो कठिन टॉपिक थे वो नहीं है। जैसे हिंदी में अपन मानते हैं कि समास कठिन है, छंद कठिन है, अलंकार कठिन है, वो चीजें अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है। नॉर्मल सामान्य, देखो सामान्य हिंदी दे रखी है, जनरल सामान्य हिंदी दे रखी है, तो नॉर्मल बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको संधि पढ़नी है, तो आपने जैसे ही संधि पढ़ ली, अगर संधि का सही तरीके से आपको आ गया, अभी ए का आ हो जाता है, इसमें कौन सी संधि है ये जान लिया, और संधि के टुकड़े करने आप सीख गए, तो आप उपसर्ग प्रत्यय भी आसानी से कर सकते हो। अनेकार्थ शब्द, इसको तो आपको रटना है, इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। विलोम शब्द है, तुलनार्थक विनार्थक शब्द है, शब्द शुद्धि है, ये बार बार करोगे तो आपको पता लग जाएगा शब्द शुद्ध कौन सा होता है और अशुद्ध कौन सा होता है। अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द, इसमें केवल प्रशासनिक शब्द है। देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं, अपने लिए पढ़ रहे हैं कि कल ने मेरे को सर्विस मिलेगी, 70,000 रुपए मंथली मिलेंगे, तो ये चीजें आपकी भविष्य में भी काम आने वाली, जो चीजें है ना सिलेबस में, वो चीजें आपके भविष्य में भी काम आने वाली है। अब प्रशासनिक शब्द मेरे को भी कई बार, मैं कहीं ऑफिस में जाता हूँ तो दिक्कत आती है, लोग क्या है इन प्रशासनिक शब्दों का इंग्लिश में ज्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में नहीं बोलते, हिंदी में थोड़े ये जटिल होते हैं। तो इन प्रशासनिक शब्दों में आप जितना पढ़ोगे, मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था, क्वेश्चन क्या आया था, एडजर्न, एडजर्न, और पॉलिटिकल का स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं ये क्वेश्चन गलत करके आया था, क्योंकि एक भय होता है कि पॉलिटिकल अपन को, वो इंग्लिश अपन को देखनी नहीं है, कोई भी शब्द आता है कि इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं, एडजर्न शब्द स्थगित करना होता है, और मैं इसको गलत करके आया था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हिस्ट्री मैंने क्या गलती की, जो मेरा अनुभव है साथ में वो भी शेयर कर रहा हूँ। हिस्ट्री मैंने क्या गलती की, मैंने हिस्ट्री को अच्छी तरह तैयार कर लिया, लेकिन मैंने क्या गलती की, विशाल जागी छतरी कहाँ है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो मैंने 15 में से 12 क्वेश्चन हल किए, 15 में से 12 क्वेश्चन मेरे सही है। क्वेश्चन तो मैंने हो सकता है 15 भी किए हो या 14 किए हो, लेकिन मेरे 12 क्वेश्चन सही है। 3 क्वेश्चन वो मैं मुस्लिम शासकों का बहुत ऐसे दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है कि कम पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा याद वगैरह नहीं होते हैं, ऐसे तो थोड़ी मानसिकता बना रखी है, तो ये मेरे नुकसान हुआ था। आपको ये नहीं करना है। हिस्ट्री में आपको विशेष तौर से एक अगर गाइड आप आर्य पब्लिकेशन पढ़ रहे हो या नाथ पढ़ रहे हो, तो उसको पूरे चीजों को रटना है, और मैं कहता हूँ आपको हर चीज रटनी ही पड़ती है। पहले 2 और 2 4 होते हैं, ये मान लो अपने बचपन में रटे ही है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमने पहले रटे ही है। अब आपको एक मैं उदाहरण दे देता हूं, आप कहीं इस गांव से इस गांव जा रहे हो, और बीच में आपको 10 गांव आते हैं, गौर से देखना, ये चीजें आपके काम आएगी प्रैक्टिकली। कोई नहीं बताता है, आता है बड़ी बड़ी गाइडें बता के चला जाता है, ठीक है। इस गांव से इस गांव जा रहे हो, बीच में 10 गांव आते हैं, क्या पहली बार आप जाओगे तो क्या ये आपसे कोई पूछ ले कौन कौन से गांव आए, आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। जब आप 3-4 बार चले गए तो आप ये बता दोगे कि इस तरह की बस लगेगी, इस तरह का कनेक्टर होगा, इस तरह का ड्राइवर होगा, ये गांव बीच में आते हैं, अगर आपने दिमाग को थोड़ा खुला रखा है तो। अगर आपने सोच ही लिया है कि मेरे को तो ये चीजें ध्यान ही नहीं रखनी है, कि ठीक है मस्त गाड़ी में बैठ गया, और ठीक है जहां स्टेशन पे उतारेगी, जहां मेरे को जाना है वहां कनेक्टर बोल देगा कि भी आपका वो स्टेशन आ गया है, वो नाम लेते हैं कनेक्टर, तो आप उतर गए, तो उसका तो कहना ही क्या। अब लोग पढ़ते बहुत है, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं देते हैं। क्वांटिटी ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है क्वालिटी से, गुणवत्ता कितनी है उसमें। अब आपको अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, जब आप पढ़ने बैठ जाओ तो एकाग्रता के साथ, कम पढ़ लो लेकिन जितना पढ़ो ना उसको ध्यान से एकाग्रता के साथ पढ़ो दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखनी है अपन को, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं जनरल इंग्लिश की।
इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये तरीका फॉलो भी किया है। पहले जो 2015 में भर्ती आई थी ना, वैसे तो मेरी एमए कंप्लीट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा स्कोर किया था। 325 के समथिंग मैंने स्कोर किया था। 329 वेटिंग आके लास्ट में 329 के समथिंग मेरिट आई थी। जो दोस्त मेरे साथ के लगे हुए हैं 2015 के, उनको पता है, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन डिलीट किए थे राजस्थान जीके वगैरह के। तो तब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता था। फिर मैं कभी एक दिन क्या है, कोई वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि आपको इंग्लिश का कोई अलग से आपको कोई कुछ लिखना नहीं है, कुछ लाइनें वगैरह नहीं लिखनी है। आप तो एक बार वीडियो सुन लो और आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है। वो ही तरीका मैंने फॉलो किया और मैंने 4 में से 3 क्वेश्चन सही किए। 4 में से 3 क्वेश्चन मैंने सही किए। 4 में से 3 क्वेश्चन मैंने सही किए। ये आपका बोनस पॉइंट है। इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी आपके पास ये या तो इंग्लिश की बुक है, मैं तो कहता हूँ गाइड में से देख लो। गाइड में से देखने से पहले आप टॉपिक लगाओ। टेंस वगैरह आपको लगता है कि थोड़ा कठिन है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आसानी से कर सकते हो। कक्षा 10 में भी किए, कक्षा 12 में भी किए। और मेरा तो ये हालात था, मैं इस व्याकरण के कारण ही पास हुआ हूँ। मेरे 50% के 8 बार नंबर बने हैं। लेकिन इसमें क्या है, अब मेरे पूरी तरह याद नहीं है। एक में 33 है पूरे और एक में 40 है 10वीं 12वीं का रेशो बता रहा हूँ इंग्लिश का। तो इस व्याकरण से अपन पास होते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो ये इतने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये बहुत सरल चीज है। आप टॉपिक लगाओ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे करना है, 10-15 मिनट सुन लो, आपको पता लग जाएगा किसका क्या होता है, कैसे शब्द आगे आते हैं, कैसे शब्द को उठा के पीछे ले जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आस्कर का कैसे टोल्ड होता है, कैसे शब्दों को जोड़ने के लिए वाजवर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सी बेसिक सी समझ विकसित कर लो। नाम भी है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। बस आपका काम हो गया। आप 4 में से अगर 2 क्वेश्चन भी हल कर रहे हो ना, तो आपके फायदा है। तो ये रणनीति आपको इंग्लिश में अपनानी है। गाइड का सहारा लेना है। बाद में क्वेश्चन हल करने के लिए आप गाइड का सहारा लेना। एक बार वीडियो देख लेना और फिर क्वेश्चन आप हल करके देखना। मैं कहता हूँ गाइड में आप क्वेश्चन हल कर पाओगे और वही कॉन्फिडेंस आपका पेपर में भी आएगा। अब आगे आपको क्या करना है। अब अगला अपना पॉइंट है करंट अफेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये करंट अफेयर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। करंट अफेयर, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 अंक की। अब मैं कई यूट्यूब चैनल पे देखता हूं कि फर्स्ट पेपर की रणनीति बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार करंट अफेयर को छोड़ दो। मैं कहता हूं छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, साथ साथ इसको रखना है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देना है। कैसे रखना है साथ साथ, आप डेली एक अखबार पढ़ रहे हो, आप 15-20 मिनट वो टॉपिक पढ़ो जो आपको लगता है किसी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो आपके एक बार आपने उसको देखा, दूसरी बार आपने मैथिली कोई आती है उसमें देख लिया, फिर आपने वार्षिक अंक देखा ना, तो आपके सरल हो जाएगा याद करना, ठीक है ना। तो आपको क्या है, दैनिक भास्कर वगैरह एक अखबार आता है राजस्थान पत्रिका। अगर अखबार भी आप ऐसी जगह हो जहां पे अखबार नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, दैनिक भास्कर का एक ऐप आता है, ठीक है ना। उसकी लगभग 150 रुपए सालाना चार्ज होता है, उससे कम भी हो सकता है। 150 रुपए सालाना चार्ज होता है। एक बार आप सुबह उठकर 15-20 मिनट उसको देख लो, 15-20 मिनट उसको मेन है हेडिंग लाइना देख लो, जिससे आपकी है वे में उससे जुड़े रहो। कई बार क्या अपने सब्जेक्ट में भी इस चीज से फायदा होता है। करंट जीके का ये मतलब मत लगाओ कि फर्स्ट पेपर में फायदा होता है। कई बार करंट जीके के क्वेश्चन है सेकंड पेपर में भी अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। जैसे हमारे कॉलेज लेक्चर में पूछा गया था इंदौर के बारे में। ये योजना चल रही है ना अपने संस्था वाले, तो नहीं, इसमें आया था अप्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इंदौर के बारे में क्वेश्चन आया था, वो करंट से संबंधित था कॉलेज लेक्चर में। अब जस्ट पेपर हुए ना तो पॉलिटिकल में, तो आपको ये पोर्शन छोड़ना नहीं है साथ में। अगर आप अखबार भी नहीं पढ़ रहे हो, ऐप भी नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, महीने में एक महीने मैथिली आती है क्रोनोलॉजी, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, एक राजस्थान कहते हैं, वो नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके करंट जी के है वो पूरे भारत का है और इंटरनेशनल भी है। तो आपको मासिक, ये मासिक आती है, ये नहीं ला पाओ तो एक मुमल आती है, ये द्विमासिक आती है, 2 माह में एक बार आती है। इसको आप ले आओ, हर महीने लेके आओ, जैसे भी आपको टाइम मिले। ये 5 या 7 तारीख को आ जाती है, आपको जब टाइम मिला 20 तारीख को ले आओ, 25 को ले आओ, 30 को ले आओ, महीने के एंड में लेके आ जाओ। लेकिन लाने के बाद आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको क्या करना है, आपको 1 या 1.5 घंटे पढ़ना है। 1-1.5 घंटे में आपको बड़ी बड़ी नॉर्मल वे में एक मोटी मोटी आपको समझ विकसित करनी है। साथ में उसमें क्या है,
कि करंट जी के साथ नीचे बॉक्स में अलग सी चीज दी हुई होती है कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, तो वो आपके क्या सब्जेक्ट वगैरह में काम आएंगे, दूसरे जीके में भी वो चीजें काम आती है। तो आपको इसको साथ लेके चलना है, मैं कहता हूँ साथ लेके चलना है, निश्चित रूप से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो करंट जी के लिए आपको लास्ट में अपन एक जैसे डेट घोषित हो जाएगी, अब आप या तो ये क्रोनोलॉजी या मूमल लेके आए हो, ये 6 माह की पढ़ लो, जैसे ही डेट घोषित हो जाए इस तारीख को पेपर होने वाला है, उससे बैक 6 में मैथ की या तो मूमल पढ़ लो या क्रोनोलॉजी पढ़ लो। उसके साथ जो पहले आपको पढ़ी हुई बड़ी बड़ी समझ है, तो जब आपने पहली बार पढ़ा है तो आपने अंडरलाइन कर ली, जो चीज आपके काम की है वो अंडरलाइन कर लिया आपने 1.5 घंटे में। तो अब आपको क्या सारी क्रोनोलॉजी दोबारा नहीं पढ़नी, नाम मात्र का टच करना है उसको। अब आप एक वार्षिक अंक लेके आओ, एक वार्षिक अंक आता है, ठीक है ना, परीक्षा की दृष्टि से एक वार्षिक अंक आपको मिलेगा। सबसे बेस्ट है मूमल का, मूमल का ले आओ, नाथ का ले आओ, वो मैं परीक्षा के टाइम आपको बता दूंगा कौन सा लेके आना है, ठीक है ना, मैं अध्ययन करके आपको बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। बस आपको तो पढ़ने का काम करना है और मेरे पे छोड़ दो, रणनीति सारी मैं तैयार करूंगा, उसके आपको तो केवल मैं बता रहा हूं, उसको फॉलो करो एक बार। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए, आप ये 40 वाला या अच्छे अंक वाला अगर आप नहीं कर पाओ तो मेरे पास आ जाना कि गुरुजी आपने ये बताया था और ये मैं नहीं कर पाया, मैं आपको बताऊंगा कहां से क्वेश्चन पुट हुए, ठीक है ना। तो इस मूमल में से आपको 7 या 8 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे। अब बताओ कर्ण जी के अलग से फिर आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है, बस थोड़ा टच करना है बाद में इसको। लेकिन जब आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, 1 घंटा दिया, 1 महीने में 1 या 2 घंटा दिए, तो आपको बेनिफिट देखना कितना होगा, सब्जेक्ट में भी बेनिफिट होगा और दूसरे जीके में भी बेनिफिट होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब जनरल साइंस, कई बार क्या जनरल साइंस के ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारी भर्ती 2018 वाली भर्ती में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आए थे इसके। तो जनरल साइंस के लिए आपको क्या करना है, अगर साइंस बैकग्राउंड के आप स्टूडेंट नहीं हो, साइंस बैकग्राउंड वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपको क्या है 9th और 10th इन 2 क्लास की बुक पढ़नी। और बुक भी नहीं पढ़ पाओ, मैं तो नहीं पढ़ पाया, तो आपको कुछ नहीं करना है, गाइड के टॉपिक पढ़ने हैं, उसमें से आपको ऐसे लगे कि ये क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपको एक्सीलेंट या संजीव पासबुक में से केवल अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने हैं, केवल जो आपका टॉपिक है उसका अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसमें से 7 या 8 क्वेश्चन में से अगर आप 4 क्वेश्चन हल कर दिया तो मैं कहूं आप टॉपर हो, फर्स्ट पेपर के आप टॉपर हो। तो इसके लिए गाइड और नोमिक और दर्शी, ठीक है ना, इतनी है, मेरे को गाइड सफिशियंट है। अब इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, भारतीय राजनीति, तो इसके लिए आपको जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है उनका तो सब्जेक्ट है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अलग से पढ़ा ही नहीं, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट में सारे कवर हो जाते हैं। अगर जो पॉलिटिकल का स्टूडेंट नहीं है उसको गाइड में सफिशियंट है, अलग से आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। और पॉलिटिकल मैं करवा दूंगा आपको, पॉलिटिकल मैं करवाऊंगा। सबसे पहले अपन पॉलिटिकल ही करेंगे, जैसे ही कक्षा 6 से 12 तक की 9, 10, 11, 12 की जैसे बुक हो जाएगी, उसके बाद तुरंत बाद अपन इंडियन पॉलिटिकल करने वाले, इंडियन पॉलिटिकल मैं करवा दूंगा, मोटा मोटा बता दूंगा। उसके बाद वो टॉपिक है वो गाइड में से देख लेना, मोटा मोटा मैं आपकी समझ विकसित कर दूंगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, बस सिर्फ गाइड का सहारा लेना है, अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी। अब देखो अगला टॉपिक, ज्योग्राफी है वो केवल राजस्थान की, ये याद रखना है, ज्योग्राफी केवल राजस्थान की है, पॉलिटिक्स तो पूरे इंडिया की है, ठीक है ना, भारत की है, लेकिन ज्योग्राफी है वो केवल राजस्थान की है। इसके लिए गाइड 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, गाइड सफिशियंट है। अगर प्रत्येक पेपर में आप पीएचडी करने लगे ना, तो आप, मैं कहूँ पहले भी कई लोग बर्बाद हो गए, आगे भी लोग बर्बाद हो गए, तो ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, गाइड सफिशियंट है। अब आपको पता लग रहा होगा गाइड का क्या महत्व है, गाइड सफिशियंट है। अब अपन अगला बिंदु बात करते हैं मैनेजमेंट की, इसके 15 क्वेश्चन आते हैं, ये मोस्ट पोर्शन है, 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब ये कहां से पढ़ने हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले राठ की बुक आती थी,
यादव सर हैं, जो मैनेजमेंट में रहे हुए हैं, जयपुर वगैरह जो संस्थान है उसमें कई बार उन्होंने काम किया है। तो राठ की आती है, अब वो कलाम में पढ़ाते हैं, तो ये कलाम नाम से आती है। ये एक बुक ले आओ। अब आपको करना क्या है, राठ या कलाम जो भी आपके पास बुक है उसको पढ़ना है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। नई बच्ची है तो उन्होंने पहली बार देखा नहीं है। मैं भी आपको मैनेजमेंट कराऊंगा, पूरी पूरी मैनेजमेंट कराऊंगा, तो आपकी समझ विकसित कर दूंगा। पढ़ना इसी में से है, मैं भी इन बुकों में से पढ़ के आता हूँ और मैंने भी इन्हीं में से पढ़ा है। तो आपको पढ़नी, एक बुक पढ़नी है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, जो मैंने गाइड बताई थी पनोरमा, उसको साथ लेके चलना है। साथ कैसे ले, पहले एक बार इन बुक को पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार जो आपका द्वंद्व पैदा कर रहा है या जो क्वेश्चन बार बार भूल रहे हो उसको अंडरलाइन कर लिया। अब तीसरी बार जब पढ़ रहे हो ना, तो साथ में उस पनोरमा को ले लो। जो क्वेश्चन इससे भिन्न जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 150 क्वेश्चन मिलेंगे पूरे चैप्टर में, पूरे मैनेजमेंट में आपको 50 से 100 क्वेश्चन अलग मिलेंगे लाइनें, और इनमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन अलग पुटअप होंगे। हमारी भर्ती में क्या हुआ था 2018 में, मैंने 15 में से 7-8 क्वेश्चन हल हुए थे। कारण क्या था, इसमें से कम क्वेश्चन पुटअप हुए थे, और जो पनोरमा के आपको गाइड बता रहा हूं ना, उसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे पुटअप हुए थे जो किसी भी बुक में नहीं मिलते, किसी भी बुक में नहीं थे। तो अब आपको महत्व पता हो गया है कि पनोरमा गाइड का कितना महत्व है। तो इस तरह से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, आरटी, ठीक है ना, शिक्षा का जो अधिकार चल रहा है ना, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको पुटअप होते हैं। चलो अपन इसको समेटते हैं। अब देखो अपन ने क्या क्या देखा, अब मैं आपको बताता हूं। देखो, इतिहास, इतिहास 15 क्वेश्चन, 30 मार्क्स। दूसरा अपन ले लेते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन, 30 अंक। तीसरा देखते हैं तो अपन करंट अफेयर, करंट अफेयर, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। अब देखो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, कितने क्वेश्चन हुए, 30 और 40। अब बताओ, जो आपका क्राइटेरिया है वो तो यहाँ आप क्रॉस कर रहे हैं। इसके साथ आपको बता दूं, चौथा, आपको जो भी व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहा है उसका एक सब्जेक्ट है, चाहे उसका साइंस हो, चाहे उसका हिंदी हो, चाहे उसका पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे उसका मैथ हो, तो स्वयं के सब्जेक्ट, स्वयं के सब्जेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन। अब बताओ कितने क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन आप कहीं गलती करते हो। दूसरा, हिंदी का, हिंदी का मैं आपको तरीका बताऊंगा। हिंदी में आप क्वेश्चन, आज से मैंने एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन गलत नहीं किया हिंदी का, तो इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। 4-5 क्वेश्चन हिंदी के मान लो, कितने हो गए, समथिंग 50। अब 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के, कितने हो गए, 55। अंग्रेजी के मान लो, करते हैं 2-4, नहीं करते। अब देखो 55 क्वेश्चन। कुछ अपन इंग्लिश के भी निकाल लेंगे, तो ऐसे मान के क्वेश्चन तो ज्यादा जाते हैं, लेकिन 55 क्वेश्चन मान लो, आप 50 क्वेश्चन मान लो, 50 क्वेश्चन टेस्ट पेपर में हल करना, 100 अंक। आप बताओ, अब आपको दूसरी चीजें पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो इस तरह से अपनी रणनीति रहेगी, और मैं क्या क्या आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें क्या क्या आपको फर्स्ट पेपर में, मैं पूरी रणनीति, कुछ टॉपिक, कुछ बिंदु तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे मैनेजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर लास्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है, और पॉलिटिकल में आपको करवाऊंगा, इंग्लिश का आपको तरीका बता दूंगा, रीजनिंग आप कहोगे तो रीजनिंग में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक मैं देख के, और आपको सूत्र वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं वो तरीका बता दूंगा।
तो अब बताओ, आप जगह जगह घूमने से कोई फायदा नहीं, ज्यादा मैटर पढ़ने से कोई फायदा नहीं, जितना मैटर पढ़े उसको बार बार पढ़े। अब अपन एक मोटिवेट, एक छोटी सी कविता है निंदा फाजली की, तो उससे अपन एंड करते हैं। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तो साथियों, इसी के साथ अपने विराम देने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर लक्ष्य आपने डिसाइड किया है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो पहले ये सोच लो कि मैंने एक बार, या तो ठानो मत, और ठान लिया तो मन सा वाचा कर्मणा, मन से उसका पालन करो, वचन के पक्के रहो और कर्म करते रहो। मैं को निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आप सिलेक्शन ही नहीं होगा, आप टॉपर बनोगे। एक बार क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त राजा बन गया तो उन्होंने चाणक्य से कहा कि कौटिल्य जी या चाणक्य जी, अगर मेरे को इस राज्य प्राप्त, मगध का राज्य प्राप्त करने के लिए अगर इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो तब चंद्रगुप्त चाणक्य ने क्या कहा आपको पता है? उसने कहा अगर इतना त्याग आपको नहीं करना पड़ता तो आप ज्यादा सुंदर थोड़ी थे, ठीक है ना। तो और भी लोग थे, राजा और कोई भी बन सकते थे, तो इसलिए त्याग तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों।